हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मेरा नाम प्रमोद है और मेरी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम आपको जो वीडियोस दूं वो बहुत इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। आज मेरे पास 3 से 4 गाड़ियां खड़ी हैं, तो मेरा मेन मोटिव है आज क्रेटा को कवर करने का, क्योंकि हुंडई की जो क्रेटा है ये मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त डिमांड में रहती है हमेशा से ही। चाहे वो डीजल की बात करें चाहे वो पेट्रोल की बात करें, बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को देखते हुए कस्टमर का जो झुकाव है वो आपका पेट्रोल की तरफ जाता जा रहा है। बट पेट्रोल पे सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसके अंदर माइलेज बिल्कुल निकल के नहीं आता है। ये गाड़ी है सीवीटी और सीवीटी गाड़ी का माइलेज पेट्रोल पे सिटी में 8 का और हाईवे पे 12 से 13 का निकाल के देती है। आज इस गाड़ी के अंदर जो हम सीएनजी किट इंस्टॉल कर रहे हैं, इस वीडियो का ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो फिटमेंट है वो बहुत नंबर 1 की फिटमेंट होने वाली है। नंबर 1 का मेरे कहने का मतलब है कि इन फ्यूचर में भी ट्रबल नहीं आएगा इस गाड़ी के अंदर। आज जो इस गाड़ी में हम काम कर रहे हैं, कुछ चीजों का हम खासकर ध्यान रखते हैं ताकि आप सभी जहां भी बैठे हो, आप कई बार मेरे पास बहुत दूर दूर से कॉल आता है कि पुणे से, महाराष्ट्र से, तो वहां से भी आप अपने डीलर को बोल सकते हैं ये सब काम कराने के लिए। दोस्तों सबसे पहले इसमें किट जो इंस्टॉल की है वो की है मीजो, क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर मीजो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो मीजो इसमें इंस्टॉल की जा रही है और मीजो का सबसे हाईएस्ट वर्जन इसमें लगाया जा रहा है। प्रॉपर 8 इंजेक्टर इसमें इंस्टॉल किए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि किसी भी गाड़ी के अंदर जितने इंजेक्टर्स होते हैं पेट्रोल पे, उतने ही इंजेक्टर सीएनजी पे हम लगा सकते हैं। अब जैसे इस गाड़ी के अंदर हमने प्रॉपर 8 इंजेक्टर लगाए हैं, क्योंकि 8 इंजेक्टर से ही गाड़ी के अंदर परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग निकल के आती है। अब मैं आपको बताता हूं पॉइंट वाइज कि इस गाड़ी के अंदर ऐसा हम क्या काम कर रहे हैं तो इन फ्यूचर के अंदर इसमें ट्रबल नहीं होगा। दोस्तों सबसे मेन चीज होती है गाड़ी के अंदर वायरिंग। अगर आपकी वायरिंग अच्छी हुई है, हार्नेस आपकी अच्छी है, तो आपको इन फ्यूचर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वायरिंग के लिए 2 चीज आप यूज कर सकते हैं, या तो आप सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग कराएं, बट सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग कराने में सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता है कि आपके सॉकेट्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। उसमें कार्बन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, लूज पड़ने के पूरे चांसेस रहते हैं गाड़ी के अंदर। या तो आपके पास बहुत ओरिजिनल सॉकेट यूज करें आप, अगर ओरिजिनल सॉकेट नहीं है तो आप इसके अंदर सोल्डरिंग का काम कर सकते हैं। सोल्डरिंग के काम करने से इन फ्यूचर में आपको वायरिंग में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो यहां पर ट्रिपल लेयर का काम किया जा रहा है। ट्रिपल लेयर से मेरे कहने का मतलब यह है कि गाड़ी पूरी आपकी सेफ हो चुकी है, वायरिंग पूरी आपकी सेफ हो चुकी है। सेकंड नंबर पे हमने जो काम किया इस गाड़ी के अंदर, मैनीफोल्ड में जो ड्रिलिंग होती है, दोस्तों देखो सीएनजी किट तो आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। सीएनजी किट आपको कंपनी से आएगी और आप उसमें लगाओगे। सबसे मेन चीज होती है आपकी फिटमेंट। अब यहाँ पर मैनीफोल्ड में जो ड्रिलिंग हुई है, सबसे मेन चीज होती है कि ड्रिलिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो आपकी। ड्रिलिंग के अंदर यहाँ पर एक एक हमने नोजल के अंदर लॉकटाइट का यूज किया हुआ है। लॉकटाइट का कहने का मतलब है कि ये अपने आप में वहां पर टाइट हो जाता है और इन फ्यूचर में आपको ये लूज नहीं पड़ेगा, ताकि वैक्यूम इससे डिस्टर्ब ना हो। लॉकटाइट लगाने से आपका अगर ये लॉकटाइट ना लगा रखा हो, ये आपको लूज हो सकते हैं। लूज होने से कहीं ना कहीं आपके आरपीएम फ्लक्चुएट हो सकते हैं, क्योंकि गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहीं से जाएगा। इसके अलावा जब हम गाड़ी के अंदर सीएनजी किट लगाते हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि कूलेंट की जो पाइप है उनकी क्वालिटी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम डीलर्स कूलेंट के कनेक्शन करते ही नहीं है, अगर करते हैं तो क्वालिटी कूलेंट के पाइप की अच्छी नहीं आती। तो हमने यहाँ पर अलग से पाइप इसमें लगाए हुए हैं। ये तो रहा कि गाड़ी के अंदर हम कौन सी किट लगा रहे हैं, कैसा कैसा सामान यूज किया जा रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर सीएनजी किट लगवाना है और आपका जो स्टैंड है वो अच्छा नहीं है, तो भी आपको बिल्कुल मजा नहीं आने वाला। दोस्तों यहाँ पर क्रेटा जैसी गाड़ी के अंदर इतना बढ़िया स्टैंड लगाकर बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस हमने अरेंज कराया हुआ है। तो ये बूट स्पेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितना भी आप लगेज रख सकते हैं। स्टेपनी बिल्कुल नीचे की तरफ इंटैक्ट है। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको सीएनजी गैस भराने के लिए बोनट खोलना पड़ेगा या फिर आपको पीछे से गैस भरा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप बोनट भी खोल के गैस भरा सकते हो और पीछे से भी आप इसमें गैस फिल करा सकते हो। पीछे से हमने यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का एनजीवी वॉल्व डाला हुआ है, सो दैट आप कहीं भी जाएं और आप आराम से यहाँ से गैस फिल करा सकते हैं। अब ऑटोमेटिक की अगर बात की जाए तो क्रेटा जो अभी क्रेटा आ रही है वो इसको हम सीवीटी बोल देते हैं या फिर आईवीटी बोल देते हैं। इसके अंदर बहुत शानदार परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो फिलहाल अभी गाड़ी के अंदर सीएनजी का काम अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। जैसी गाड़ी के अंदर सीएनजी का काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसका रिव्यू लेके दूंगा कस्टमर से कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी निकल के आ रही है। उसके अलावा मेरे पास 2-3 गाड़ियां और खड़ी है जो है आपकी होंडा की अमेज। आज की डेट में होंडा की अमेज का बहुत जबरदस्त मार्केट में डिमांड है, क्योंकि होंडा की जो अमेज है ये मारुति की डिजायर से कंपेयर किया जाता है इसको। तो यहाँ पर बिल्कुल न्यू ब्रांड गाड़ी के अंदर सीएनजी किट लगाई जा रही है। तो हमने इसमें जो ब्रांड यूज किया है वो है लोवेटो, और लोवेटो के अंदर इसमें स्मार्ट 2 के नाम से ब्रांड आता है, जो कि इसमें हमने यूज किया है। इसके अलावा जितने भी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कूलेंट के कनेक्शन बताए थे, जैसे कि मैंने आपको जितनी भी वायरिंग है वो साइड सोल्डरिंग के बारे में बताया था, जैसे कि मैंने आपको मैनीफोल्ड में जो हम
लॉकटाइट का यूज कर रहे हैं निप्पल के साथ में, तो वो सब काम इसमें किया हुआ है। इस गाड़ी के अंदर जो बूट स्पेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अमेज गाड़ी के अंदर हो सकता है आपका प्लान हो अमेज गाड़ी को लगाने, अमेज गाड़ी में सीएनजी किट लगाने का, तो इसमें कितना ज्यादा बूट स्पेस निकल के आएगा। और एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूँ, जो स्विच हमने यूज किया है लोवेटो का, इतनी बढ़िया फिनिशिंग के साथ में स्विच यूज किया है कि आपको लगेगा कि बिल्कुल सीएनजी कंपनी से ही लग के आई है। और बैक साइड से देखा जाए तो इस गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया बूट स्पेस निकल के आया है। स्टैंड की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, यहाँ पर रबर की ग्रिपिंग की हुई है, यहाँ पर हमने डक्टिंग का काम किया हुआ है और इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी निकल के आती है। अगर हम बात करते हैं क्रेटा की, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस गाड़ी की जो माइलेज है सिटी में 17 की और हाईवे पे आपकी 24 से 25 की माइलेज निकाल के देगी। दोस्तों क्रेटा के अंदर सीएनजी किट कंप्लीट लग चुकी है। अगर जॉब कार्ड की बात करते हैं तो सारे पॉइंट्स हम चेक करते हैं कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका है। अब गाड़ी में गैस भर के आएगी और गैस भर के आने के बाद इसमें कैलिब्रेशन की जाएगी, उसके बाद ही पता लग पाएगा गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसे निकल गई। तो फाइनली क्रेटा के अंदर सीएनजी का कंप्लीट काम हो चुका है और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी हो चुकी है। फिलहाल अभी कुशन बफर का काम पेंडिंग है, फिलहाल इसमें गाड़ी के अंदर कुशन बफर लगाए जा रहे हैं। तो एक बार पूछ लेते हैं कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। सर फिलहाल आपने गाड़ी को ड्राइव किया तो कैसी चल रही गाड़ी आपकी? बढ़िया चल रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और मैंने सोचा नहीं था कि ऑटोमेटिक क्रेटा मतलब सीएनजी में कट हो जाएगी, मतलब ये मेरे लिए बहुत अजीब बात है। अच्छा, बढ़िया चल रही है।